नौशहरा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आपको अपडेट करेंगे इस करंट हैपनिंग से कि नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इमदादी टीमें भी मौके पर पहुँच चुकी हैं। इमदादी टीमें मौके पर पहुँच चुकी हैं। धमाके के बाद नौशहरा के दारुल हुकूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि नौशहरा के दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है। धमाके के बाद इलाके को पुलिस ने घेरे में ले लिया है और धमाके के बाद इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। दारुल हुकूम हकानिया में धमाके के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। नौशहरा में ये वाक़या पेश आया है, धमाका हुआ है। नौशहरा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि नौशहरा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। इमदादी टीमें धमाके के बाद मौके पर पहुंच चुकी हैं और धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। नौशहरा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है। धमाके के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि नौशहरा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है और इमदादी टीमें धमाके के बाद मौके पर पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ पुलिस ने भी इलाके को घेरे में ले लिया है। आपको अपडेट करते चलें कि नौशहरा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और पुलिस भी पहुंची है। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। नौशहरा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है। आपको एक बार फिर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि नौशहरा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है और धमाके के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। इसके साथ साथ धमाके के बाद इमदादी टीमें जो हैं वो भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से कि नौशहरा के दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें, नौशहरा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है और धमाके के बाद पुलिस ने मुकम्मल इलाके को घेरे में ले लिया है। इमदादी टीमें जो हैं वो भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू जो है वो मौके पर पहुंच चुकी हुई है। इसके साथ साथ पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है। ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ बंगश। मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस धमाके के हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, जो धमाका हुआ है इब्तिदाई तौर पर पुलिस का कहना यह है कि वहाँ पे जो जामिया दारुल उलूम हकानिया है उससे धमाका हुआ है और पुलिस की भारी नफरी उधर रवाना कर दी गई है और एम्बुलेंसेज भी पहुंच चुके हैं। अब जो रेस्क्यू हुकाम है उनका कहना यह है कि इस धमाके में जख्मी भी कुछ लोग हुए हैं और उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ ये भी मैं बताता चलूँ कि ये एक बहुत बड़ा मदरसा है जहाँ एक बहुत बड़ी जामे मस्जिद है, चूंकि वहाँ पे लोग इस टाइम नमाज जुमा अदा कर रहे थे और इस दौरान ये धमाका हुआ है जिसमें इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद की जख्मी होने की इत्तलात भी है। ताहम पुलिस की जानिब से ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी है कि इस धमाके के नतीजे में क्या क्या नुकसान हुए हैं। बहरहाल रेस्क्यू की टीमें भी वहाँ पे रवाना कर दी गई हैं और जख्मियों को वहाँ से नौशहरा के हेडक्वार्टर अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम का कहना यह है कि धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई है और अब इस वक्त एम्बुलेंसेज वहां पे पहुंच चुकी हैं। जी अच्छा मुमताज, ये बताइएगा धमाके की नौयत का कुछ पता लग सका है? पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि धमाके की नौयत का ताहाल कोई पता नहीं लगाया जा सका। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि यहाँ पे कोई मवाद जो है वो पहले से नशा भी हो सकता है, लेकिन
वहाँ पे ये इस धमाके का जो खत्मी जो असबाब हैं वो मालूम नहीं हो सके हैं। और इस वक्त तफ्तीशी टीमें भी वहाँ पे पहुंच चुकी है, लेकिन सबसे पहले चूंकि वहाँ पे जख्मी मौजूद है, इसलिए जख्मियों को वहाँ अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है। और एम्बुलेंसेज जो वहाँ पे पहुंची है, उसके अलावा इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। गैर मुतालिका लोगों को उस रोड से जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये एक मेन रोड है और बड़ा मसरूफ इलाका है। न सिर्फ ये कि मदरसे के लोग यहाँ मौजूद होते हैं, बल्कि नमाजी जुम्मा पढ़ने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में आसपास के इलाकों से भी यहाँ आ जाते हैं। जिस तरह के मैंने बताया, ये एक बड़ी जामे मस्जिद है, इसलिए यहाँ नमाज के लिए लोग आते हैं। और बिल्कुल करीब ही जामिया दारुल उलूम हकानिया है, जो एक मारूफ दरसगाह है। और यहाँ बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ इलाकों से तलबा हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे न सिर्फ ये कि पढ़ते हैं, बल्कि यहाँ पे मुकीम भी रहते हैं और यहाँ पे रिहायत का इंतजाम भी उनके लिए मौजूद है। और इस इलाके के अंदर, इसके प्रेमिसेस के अंदर ये धमाका हुआ है और इस वक्त सिर्फ जो एक्टिविटीज हैं उनको जाने की इजाजत है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहाँ पे पहुंच चुकी है। जी अच्छा मुमताज़, जैसा कि आपने बताया कि ये दारुल उलूम हकानिया जो है वो एक मदरसा है और मदरसे में यकीनन बच्चे भी होंगे, बाकी तालिबात भी होंगे, तो क्या उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है? मदरसे के जो दीगर लोग हैं उनको प्रेमिसेस से निकाल दिया गया है। जिस तरह मैंने कहा कि इस इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। न सिर्फ ये कि वहाँ पे मौजूद जो तलबा थे और जो दूसरे लोग थे, न सिर्फ उनको वहाँ से हटा दिया गया है, बल्कि वहाँ जितनी भी जो आसपास के यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, जो जामिया के स्टूडेंट्स थे, उनको भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। इस वक्त सिर्फ जो जाए वकुआ है उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहाँ पे पुलिस भी तैनात की गई है, तफ्तीशी टीम भी वहाँ पे पहुंची है। और इसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके एहलकार भी वहाँ पे मौजूद हैं और ये सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस धमाके की नोयत क्या थी, इसमें क्या कोई बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया या कोई खुदकुश हमला था। ताहम ताहाल पुलिस की जानिब से इस बारे में फिलहाल कुछ पक्की तौर पर बताया नहीं जा सका है।